क्या कभी सोचा है कि तुम्हारे पास फ़ोन है, इंटरनेट है, लोगों की लिस्ट है, पर फिर भी तुम अंदर से खाली खाली फील करते हो। एक लोनलीनेस सी रहती है अंदर से। तुम हंसते हो, स्टोरीज पोस्ट करते हो, रील स्क्रॉल करते हो, पर जब रात को सब कुछ साइलेंट होता है तो अंदर से एक एम्प्टीनेस फील होती है, एक लोनलीनेस फील होती है, एक अकेलापन सा फील होता है। और सबसे अजीब बात, ये एम्प्टीनेस तब भी फील होती है इवन व्हेन यू आर नॉट अलोन। और यही है लोनली जनरेशन की सच्चाई। आज के टाइम पे हमारी जनरेशन सबसे ज़्यादा कनेक्टेड जनरेशन है। चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो या इंस्टा डीएम हो या फिर कोई डिस्कॉर्ड सर्वर, हर जगह लोग ही लोग हैं। जब तुम कॉलेज जाते हो तो तुम लोगों के बीच हो, अपने दोस्तों के बीच हो। जब तुम घर पे आते हो तो तुम फैमिली के बीच हो, अपने घर वालों के बीच में हो। और जब तुम ऑनलाइन आते हो तो तुम दुनिया के बीच हो। बट स्टिल डीप डाउन एक फीलिंग आती है, एक अजीब सी फीलिंग आती है कि मुझे कोई समझता ही नहीं है। और मेन बात यह है कि ये चीज़ फील करने वाले, ये फेस करने वाले तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे कलीग्स और इवन जिनके इंस्टाग्राम पे 10K फॉलोअर्स हैं या उससे ज़्यादा हैं, सभी इस फेज से गुजर रहे हैं। हम लोग बात करते हैं पर कनेक्ट नहीं करते। हम लोग शेयर करते हैं पर ओपन अप नहीं करते। हम एक्सप्रेस करते हैं, हम दिखाते हैं, पर रियल नहीं होते। और धीरे धीरे करके ये सब एक साइलेंट एपिडेमिक बन जाता है, विच इज़ लोनलीनेस विदाउट आइसोलेशन। और यही प्रॉब्लम है। और ये सब एक पर्सनल इशू नहीं है, ये एक सिस्टम लेवल प्रॉब्लम है, स्पेशली इंडिया में। बचपन से हमें सिखाया गया है कि ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए, फीलिंग्स को कंट्रोल करो और स्ट्रांग बनो। और इसका रिजल्ट, आज हम इमोशंस को एक्सप्रेस करना ही भूल गए। आज का टाइम ये आ गया है कि तुम सैड हो लेकिन तुम बोल नहीं सकते, तुम कंफ्यूज्ड हो लेकिन तुम पूछ नहीं सकते, तुम अंदर ही अंदर टूट रहे हो लेकिन तुम दिखा नहीं सकते। और जब इंसान अंदर ही अंदर इमोशंस को दबा देता है तो वो धीरे धीरे खुद से ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। इंस्टाग्राम खोलते ही किसी का जिम ट्रांसफॉर्मेशन, किसी की गोवा ट्रिप, कोई कार ले रहा है, कोई घर बना रहा है, किसी का परफेक्ट रिलेशनशिप। और तुम अपनी लाइफ को कंपेयर करते हो उनकी हाइलाइट से, उनकी स्टोरीज से और उनके पोस्ट से। तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि बस मेरी लाइफ एकदम मेस्ड अप है, सबकी लाइफ सॉर्टेड है। बट सच एक्चुअली में ये है कि सब लोग इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ का फेक वर्जन दिखा रहे हैं। कोई भी वहाँ सच नहीं बोल रहा है। और तुम अपनी रियलिटी को कंपेयर कर रहे हो किसी और की एडिटेड लाइफ से। पता है, आजकल की जो फ्रेंडशिप है, आजकल की जो दोस्तियाँ हैं, ये भी यूज़ बेस्ड हो गई हैं। कॉलेज में दोस्त बनाने का मतलब हो गया है नोट्स प्लस अटेंडेंस प्लस टाइम पास। ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाने का मतलब हो गया है मीम्स प्लस रील्स प्लस स्ट्रीक्स। पर ये बताओ कि जब एक्चुअली में प्रॉब्लम आती है तो कौन है जो तुम्हें जेन्युइनली सुनता है? हम लोग आज के टाइम में क्वांटिटी को बिल्ड कर रहे हैं और उसी चक्कर में हम क्वालिटी को लूज़ कर रहे हैं। और जब रिलेशनशिप्स सरफेस लेवल हो जाते हैं ना, तो लोनलीनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करने लगती है। फ्री टाइम मिलता है तो फ़ोन उठा लेते हैं, बोर हो जाते हैं तो रील स्क्रॉल करने बैठ जाते हैं। क्या तुमने अकेले में बैठ के खुद से कभी ये सवाल पूछा है कि मेरी लाइफ कहाँ चल रही है, मैं कैसा हूँ? नहीं। और जब तुम खुद को ही नहीं समझते तो तुम दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो तुम्हें समझेंगे? सोचो, एक नॉर्मल स्टूडेंट है, चलो एक नाम ले लेते हैं, अमन। अमन कॉलेज जाता है, उसके फ्रेंड्स होते हैं, उसके ग्रुप्स होते हैं और प्लान्स भी बनते हैं। सबके सामने वो फनी बनता है, एनर्जेटिक है और सब उसे एक कूल बॉय बोलते हैं। एक होता है ना, कॉलेज के अंदर एक कूल लड़का होता है,
तो अमन वो था, पर रियलिटी, रात को वो अपने रूम में आता है, लाइट्स ऑफ करता है और बस चुप हो जाता है। किसी से कुछ नहीं बोलता, किसी से कोई बात नहीं करता घर में, बस रात को आके एकदम लाइट्स ऑफ करके चुप हो जाता है। वो अपना फ़ोन उठाता है, इंस्टाग्राम ओपन करता है और रील स्क्रॉल करने बैठ जाता है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। फिर अचानक उसके दिमाग में एक थॉट आता है कि मैं इतना एम्प्टी फील क्यों कर रहा हूँ, मैं इतना खाली खाली सा फील क्यों कर रहा हूँ। उसके पास लोग हैं लेकिन स्टिल कोई अपना सा नहीं लगता उसे। उसके पास बातें हैं बताने को लेकिन कोई डीप कनेक्शन नहीं है। और सबसे पेनफुल पार्ट पता है क्या है? कि वो किसी को बता भी नहीं पाता। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग मुझे जज करेंगे, वगैरह वगैरह। और ये सिर्फ अमन नहीं है, ये तुम हो, ये मैं हूँ और ये ऑलमोस्ट हर जेनजी है। सबसे पहले एक कड़वा सच कि हम इस लोनलीनेस को, इस एम्प्टीनेस को पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकते, पर हम इसे समझ सकते हैं और इसे कंट्रोल कर सकते हैं। हर किसी के साथ वो डीप बॉन्ड, वो रियल बॉन्ड नहीं बनेगा। 1 या 2 लोग ऐसे ढूंढो जिनके साथ तुम रियल रह सकते हो, जिनके साथ तुम हर चीज़ शेयर कर सकते हो, जिनके साथ कोई बात शेयर करने से पहले तुम्हें सोचना ना पड़े। फेक इमेज मेंटेन करना बंद करो। एक बार सामने वाले से सच बोल के देखो कि भाई मैं ना आजकल लोनली फील करता हूँ एंड बस मुझे अच्छा नहीं लगता। हो सकता है कि ये सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड लगे, लेकिन ट्रस्ट में यहीं से रियल कनेक्शन स्टार्ट होता है। ये थोड़ा अजीब लगेगा बट लोनलीनेस का सल्यूशन दूसरे लोग नहीं होते, वो तुम खुद हो। कभी बिना फ़ोन के बैठो, लिखो, सोचो और रिफ्लेक्ट करो। एक चीज़ खुद से पूछो कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, मैं क्यों फील कर रहा हूँ। जब तुम खुद को समझने लगते हो ना, तब ये लोनलीनेस थोड़ी कम होती है। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे लाइक्स से डिसाइड नहीं होती। देखो, रील्स देखना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रील्स पे डिपेंड होना प्रॉब्लम है। एक दिन ट्राई करना बिना फ़ोन के, रियल कन्वर्सेशंस, रियल इंटरेक्शंस। ट्रस्ट मी, ये डोपामीन से ज़्यादा सेटिस्फाई करते हैं। ये एक हिडन ट्रुथ है जो कोई एक्सेप्ट नहीं करता, कि जो बंदा सबसे ज़्यादा खुश दिखता है, जो सबसे ज़्यादा हैप्पी दिखता है, वो भी कभी कभी लोनली फील करता है, वो भी कभी कभी एम्प्टी फील करता है। और जब तुम ये चीज़ समझ जाते हो ना, तब तुम खुद को जज करना बंद कर देते हो। देखो, लोनली फील करना, एम्प्टी फील करना कोई वीकनेस नहीं है। इट मीन्स कि तुम इंसान हो, तुम्हारे अंदर भी इमोशंस हैं। सच ये है कि ये जनरेशन ब्रोकन नहीं है, ये बस ओवर स्टिमुलेटेड, मिसअंडरस्टूड एंड डिस्कनेक्टेड है। पता है, हमने दुनिया से कनेक्ट करना तो सीख लिया, लेकिन हम कहीं ना कहीं खुद से डिस्कनेक्ट हो गए। और जब तक तुम खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं हो जाते, तब तक कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी सक्सेस उस एम्प्टीनेस को फिल नहीं कर सकता। तो अगली बार जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो याद रखना कि तुम सिर्फ अकेला फील कर रहे हो, तुम अकेले नहीं हो। और शायद ये लोनलीनेस, ये एम्प्टीनेस एक सिग्नल हो सकता है कि तुम्हें दुनिया से नहीं, खुद से रिकनेक्ट करना है, खुद को समझना है। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो लोनली फील करते हैं, जो एम्प्टी फील करते हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।